हजारों करोड़ का घोटाला होता है धान में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लेकर के आज तक 11 साल से एक ही तरह का, एक ही पैटर्न का घोटाला होता है हजारों करोड़ का। वो कैसे होता है? पहले धान आ जाएगी मंडी में, हफ्तों तक उसका खरीद नहीं की जाएगी, किसान को मच्छर खाएगा, परेशान होएगा। एक हफ्ते के बाद उसका खुद का आड़ती जाके कहेगा 200 रुपये नीचे बिक्री लगा दूं, किसी को कहे 150 लग रही है लगवा दूं, और ये सारी की सारी जो धान है वो सारी 2 नंबर में तुलवा देगा। और जब वो धान 150-200 रुपये में किसान यस कर लेगा तो वही धान 17 नमी दिखा करके सेलर के यहां चली जाएगी। वही धान 200 रुपये का घाटा हो गया, वही धान चली जाएगी। एक तो ये घोटाला होता है। दूसरा घोटाला होता है जिन सेलरों के, हरियाणा के अंदर सेलर हैं, जिन सेलर मालिकों के, उन्हीं के सेलर बिहार में लगा रखे। यहां लेवी चावल के नाम से सरकार को चावल देना होता है। जितनी भी आप धान खरीदोगे लेवी के नाम से सरकार को चावल दिया जाएगा। मगर बहुत से 2 नंबर का ऐसा काम किया जाता है, 100 क्विंटल धान खरीदेगा सेलर, 100 क्विंटल का फर्जी आपका दूसरी 2 नंबर में कटवा लेगा आड़ती से। 100 का असली, 100 का नकली। जो वो नकली का है उसका जो लेवी चावल है, जो 11 और 1200 में बिहार से धान खरीद करके चावल कूटता हुआ चावल सेलरों में लगवा दिया जाता है। और ना आड़ती ने वो 100 क्विंटल धान खरीदा, ना किसी ने उसका लिफ्टिंग करी, ना किसी ने नमी नापी, मगर 100 असली का और 100 नकली का दोनों का खर्चा सरकार को देना होता। उसका लिफ्टिंग का भी, आड़त की आड़ती भी, और चावल जो है वो 1100 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिहार में जो धान खरीदेगी उसका लेवी में चावल लगा दिया गया। 2 तरह के घोटाले हर साल धान में होते हैं। इसलिए हमने रोड के ऊपर आज इस पे बैठना पड़ा। एसडीएम साहब को बुलाया कि नरवाड़ा की मंडी में हम बैठे, एक दाना चावल का नहीं खरीदा गया अब तक। आपने जो घोषणा करी थी मुख्यमंत्री जी, अब तक वो नरवाड़ा के अंदर सफेद हाथी है। हमारी आपसे मांग है कि धरातल पे आइए और किसानों के धान खरीदिए। किसानों के साथ जो धोखे हो रहे हैं उनसे बचाइए, क्योंकि आप भी खुद कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। मैंने बेरा ही 2 किले, मैंने बेरा नायब सैनिक का 2 किले इक्के बोया करता। मेरे 2 किले बाजरे के आकर नायब सैनिक के 2 किले इक्के, इतना अंतर है। मेरे तो आज भी 2 किले बाजरे के हैं, लेकिन उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागी। इसलिए मैं मेरा भाई तो प्रार्थना करूं, भाई अपनी असल औकात 2 किले है, 2 किले तेरे क्यों गन्ने की है, मेरे बाजरे की। अपनी असल औकात पर अपना भाईचारा के दाने बिकवा दे, नहीं तो कुर्सी आई और कुर्सी गई, कोई नहीं पूछता बाद में। सुरेश जी, कितने दिन का अल्टीमेटम दिया? अगर धान नहीं खरीदी तो अगला? हमने एसडीएम साहब को साफ साफ कहा है। उन्होंने कहा मैं कल परसों मैं एक बार ये कर लूँ वो करूँ, ये फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन हमने यूँ कहा भाई ठीक है, अभी हमने पहला एक आंदोलन का एक तरीका होता है, पहले अपनी मांगों को सही तरीके तक सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाओ। सीधा आंदोलन में उतरना फुहड़पन होता है। हमने अपनी मांगे आपको रखी, हमने बेरा तारीख कुछ नहीं मंदी, हमने बेरा सरकार का आदेश चल लगा। दूसरी हमने ये कही है कि जल्दी ही अगर यह बेकायदगी जो किसानों के साथ हो रही, जो लूट किसानों के साथ हो रही, वो बंद नहीं हुई तो रघुवीर नारायण जी की अध्यक्षता में जो ये धरना चल रहा था, ये धरना हाईवे पे लगते हुए समय नहीं लगेगा। प्रधान जी, आपने कहा कि लूट होती है किसान के साथ 2 जगह से, तो कैसे होती है? वो कौन लोग हैं जो लूट करते? थोड़ा वो भी मैंने बताया सर, मैंने बताया तो व्यापारी लूटता है, सरकारें लुटवाती है। अब तो मेरा गला अच्छा क्यों गला लावा इंती भाई? प्रधान जी, सबने बेरा है, व्यापारी लूटता है, सरकार लुटवावे है। सांझा ने मेरा गला टेलीफोन बाजेंगे तो हमारा पार रोप ला गया, फिर तो कौन पाओ मेरे। अच्छा प्रधान जी, सीधी मिलों में भी है जो फसल उतार दी जाती है? अभी यहाँ पे सीधी मील में भी फसल किसी आड़तियों के, हाँ। कोई बात नहीं, कि सीधी मील में भी जो फसल उतारी जाती है वो भी एक फिक्सिंग है। कैसे? उसमें भी 100-200 रुपए का जो होल है, उसमें भी कोई न कोई आड़ती सीधा कह रहा है आप फलां मील में उतारिए, वो सेटिंग करता है किसान से 100-200 रुपए कम की, वो वहां मील में उतार देगा, किसी आड़ती के नाम पर्चा कट जाएगा, वो खरीद दिखा दी जाएगी कि पूरे रेट में
एमएसपी के ऊपर वो फसल खरीदी गई है और वो सारे पैसे किसान के खाते में चले जाएंगे और जितनी उससे थाप हुई है वो आड़ती के पास 150 रुपये 200 रुपये कम वो किसान आड़ती को दे देगा और वो मिलर के पास चले जाएंगे। वो भी एक फिक्सिंग है, वो भी एक लूट का हिस्सा है। किसान क्यों ऐसा करते हैं सर? किसान की मजबूरी है मेरे भाई। जब मैंने आपको बताया एक किसान की फसल पक गई, उसने अड़ा के गेट दी, 2 किले उसके पक गए, 2 उसके काचे खड़े हैं, वो 15 दिन तक वो पहले वाली नहीं बिकती, इतने अगली आले 15 दिन तक जब तक इनका 100-200 रुपए का कमीशन फिक्स नहीं हो जाता, किसान की चाहे जीरी सूखी हो चाहे हली हो, खरीदते ही नहीं। कि जीरी के ऊपर कट लगाते ही लगाते हैं, कहीं नमी के नाम पर, कहीं दाना टूट के नाम पर। अगर ज्यादा सूख जाएगी कहेंगे, सेलर वाला कहेगा इसमें से दाना टूटेगा, इसके अंदर चावल निकलेगा ही नहीं। वो हाँ सूखे में भी कट लगाते हैं, नमी में भी और सूखे में भी कट लगाते लगाते। अच्छा, खाना तो किसान ही नहीं किया जाता है ये किसानों के साथ। ये भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है, उतने तो चालू है। अच्छा प्रधान जी, आगे आपने ये भी कहा रोड जाम करें, वो क्या कुछ बताइए उधर। भाई वो तो मैंने बताया तो था, रणवीर नान पे पूछ ले जाके, जिस दिन वो कहेगा उसे दिन आकर रोड पे बैठूंगा। मेरा तो यह ड्यूटी है, हाँ, वो घोषणा करनी और वो लगाना उनका काम। अच्छा, रघुवीर नारायण जी की बात कर रहे हैं। रघुवीर नारायण जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोलते हैं कि मंत्री जी के साथ हमारी बात हो रही है, वो तो हमारा अच्छे से संज्ञान ले रहे हैं, और फिर हम एक पंचायत में देखते हैं वो पलट जाते हैं। भाई उसकी खाप का मेंबर हो और खाप का प्रधान की मजबूरी हो है, उसका खापका का नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उसका खुद का खेत डूब रहा है, खुद के खेत का पानी नहीं कटवांदा होगा, मंत्री ने रसगुल्ले खुआंदा होगा, उसकी निजी बात है। हम बात किसानों की कर रहे हैं। प्रधान जी, हम भी